बिल्कुल मत कीजिएगा। शत्रु जानता है कि जब भी गोली चलती है हर कोई द्वार के पास भागता है, इसीलिए अगली गोली द्वार की तरफ चलेगी। आपके पास कोई हीरा है? हाँ, नहीं हमारे प्राण तो बचा लो, ये पुरस्कार बाद में मांग लेना। ये पुरस्कार नहीं है महाराज, शत्रु के वार का उपचार है। अब मात्र हीरे की कड़ी सतह ही उनके वार को रोक सकती है। रानी साहब, आप ठीक तो है? संकट टल चुका रानी साहब, सभी शत्रुओं को हमने मार गिराया। इन सब की लाशों को बाहर ले जाइए और किले की दीवार पर इतना ऊंचाई पे टांग दीजिए कि सारा संसार ये देखे कि हमारी मातृभूमि पर पैर रखने वाले दुश्मन के साथ हम क्या सलूक करते हैं। और रानी साहब, बस अब थोड़ी ही देर में शमशेर अजिंक्य तारा पर मुगल परचम फहरा देगा। थोड़ी ही देर में अजिंक्य तारा हमारा होगा और हम चाहते हैं कि जब हमारे अब्बा हुजूर अजिंक्य तारा के तख्त पर बैठे तो ऐसी आतिशबाजी हो कि लगे तारे टूटकर जमीन पे गिर रहे हैं। आज रात का जश्न सिर्फ अजिंक्य तारा पर हमारी फतह का जश्न ही नहीं होगा, बल्कि हमारे अब्बा हुजूर का अवध के नवाब बनने का जश्न भी होगा। जैसे ही अजिंक्य तारा पर हमारी फतह का परचम बुलंद होगा, हम आतिशबाजी से पूरे आसमान को ऐसा चकाचौंध कर देंगे कि पूरी दुनिया को यह खबर हो कि हम हार गए। नासिर, हम हार गए।
किसी की भी वजह से हमारे अब्बा हुजूर का ख्वाब टूटा है, हम उसे सजा जरूर देंगे। बाजी 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 बाजी। इतनी छोटी सी आयु में मुगलों के षड्यंत्र को विफल कर दिया। वाह बाजी वाह। बाजी 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 बाजी। तानाजी कैसे झुंझ से? पिताजी और अन्य घायलों का उपचार राजकीय वैद्यशाला में चल रहा है। महादेव की कृपा है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। भाई साहब, बालाजी, आपका बाजी तो आपसे भी 10 कदम आगे निकला। समय आने पर बूंद सागर से भी गहरी हो सकती है काश। लोगों को साथ लेकर वही चलता है जिसका नाम लोगों की ज़बां पर हो और काम लोगों के दिल में। बाजी के स्थान पर लोगों की ज़बां पर आपका नाम होना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं साहब? अच्छा इतनी मूर्ख है कि हमारी वीरता का मूल समझ ही नहीं पा रही। हमने भाऊराव को कितनी वीरता से हराया था। आई, ये सब मात्र तेरी शिक्षा के कारण ही तो कर पाया। यदि तुम मुझे जिज्ञासा का गुण म्हणजे हर बात पर प्रश्न उठाना नहीं सिखाती तो मुझे रुक्मिणी का सत्य कभी पता नहीं चलता। बाजी, आज तूने अपना 7वां और अंतिम गुण सीख लिया, जिज्ञासा। लक्षात ठेव बाजी, स्वराज के सिपाही के मन में संदेह नहीं जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि संदेह सत्य के द्वार बंद कर देता है और जिज्ञासा उन्हीं द्वारों को खोलती है। कला ओ आई बाबा, आई से गुरु तो सीख लिए, अब आपसे युद्ध कला सीखनी है। आज युद्ध की छोटी सी झलक देकर इतना तो समझ गया, ये संघर्ष बहुत कठिन होने वाला है। बाजी को लड़ने के लिए मजबूर करके हमने कुछ अनुचित नहीं किया साहब। आप ही चाहती थी ना कि हम प्रजा और सरदारों के सामने शूरवीर सिद्ध हों, तर वही हुआ, तेज झालं। किराए की वीरता से युद्ध जीते नहीं जाते राजे। कल को आपको भी युद्ध करना होगा, तब क्या करेंगे आप? आई साहेब, युद्ध सेना करती है, राजा नहीं। आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। किसी को कुछ नहीं पता चला। पता नहीं चला पर पता चल सकता था। बाजी का शिरस्त्राण अगर खुलकर गिर जाता तो छल एक बार किया जा सकता है राजे, बार बार नहीं। पर भाऊराव मल्हार की गति कम करने के लिए वो कांटा देकर हमें छल करना आपने ही सिखाया। आप क्रोधित इसीलिए हैं क्योंकि हमने आपका सिखाया छल नहीं किया, दूसरा छल किया। पर देखा जाए तो आपके छल और हमारे छल में क्या अंतर है? अंतर आहे महाराज। यदि आप रानी साहब की बताई रणनीति पर चलते और हार भी जाते, तब भी आप सबकी दृष्टि में वीर कहलाते। हम अब भी सबकी दृष्टि में वीर ही हैं। किसी को नहीं पता कि बाजी ने हमारी जगह द्वंद्व लड़ा था। बाजी जानता है, बालाजी भी जानते हैं, और संभव है बाजी की आई भी जानती हो। और यदि ये बात उन्होंने किसी को बता दी तो, यदि ये बात शाहू जी के समर्थकों तक पहुंच गई तो
महाराज और रानी साहब ही नहीं, संपूर्ण मराठी साम्राज्य के सम्मान को बचाया है बाजी। आज यदि महाराज पराजित हो जाते तो उनके साथ साथ मराठी सरदारों की एकता भी पराजित हो जाती, आपस में फूट पड़ जाती और शत्रु के आगे हम कमजोर पड़ जाते। आज तू महाराज की जगह लड़ा था, ये बात तेरे मुंह पे कभी नहीं आनी चाहिए, समझ ला? रहस्य जब तक मन में है रहस्य है, मुंह पे आते ही बात बन जाता है। बड़ी बात आग की तरह फैलती है, ये आग फैल गई तो बहुत कुछ चल जाएगा बाजी। चिंता ना करो हुआ, ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। मैं अभी आया। आई बहुत पीड़ हो रही है। काशी! आई काशी, अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे नहीं रोती। इतनी सारी लड्डू खाओगी तो पीड़ा तो होगी ना। हाँ, मैं औषध आनते। इसके बाद यहाँ से शीघ्र लौटना होगा। अजिंक्य तारा में और रहना संकट को न्योता देना है। अब मैं आई को ये बात कैसे बताऊं कि पेट में पीड़ा लड्डू के कारण नहीं हो रही है, बल्कि पेट में इतना बड़ा रहस्य रखने के कारण हो रही है। अब मुझसे और नहीं रोका जाता। अभी मुझे अपनी सखियों को बताना ही पड़ेगा। मुझे चिल्लाने से रोककर स्वयं चिल्ला रहे हो। बड़े विचित्र हो। बंदरिया कहेगी, ऐसे कोई अपरिचित व्यक्ति को काटता है भला? क्यों? काटने के लिए भी जान पहचान करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं काशी हूँ। मैं सुशील, सुंदर और गुणवंती कन्या हूँ, और आप शिखाधारी लंगूर है। अब परिचय हो गया तो अब मैं काट लूं? नहीं, मुझे तुमसे कोई परिचय वरिचय नहीं करना। मैं तो मात्र ये कहने आया था कि किसी से भी बताना मत कि महाराज की जगह द्वंद्व में मैं था, अपने आई बाबू से भी नहीं। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुम राजा बोझो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? तुम हमारे हो कौन? कोई नहीं। मुझे लोगों की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। विनम्रता पूर्वक कहो, शायद मैं तुम्हारी विनती मान जाऊं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारे कृष्णा प्रसंग में बाधा पड़ गई थी, और उसके लिए मैं तुमसे क्षमा भी मांगता हूँ। पर अब समझने का प्रयास करो, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो मात्र अपने लिए नहीं कह रहा, मराठी साम्राज्य के लिए कह रहा हूँ। इस रहस्य के रहस्य रहने में ही मराठियों की भलाई है। ठीक है, पर इस रहस्य का मूल देना पड़ेगा। कैसे? आओ बताती हूँ। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि उस कक्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के खिलौने, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। वहाँ कोई खिलौने विलौने नहीं है, मैं उस कक्ष में जा चुका हूँ। तुमने हमारे आजोबा की तलवार को छूने का साहस कैसे किया? और हो कौन तुम? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है। इसे छूने का अधिकार मात्र उन्हीं को है जिनके रगों में राजवंश का खून दौड़ता है। मैं भी जान पे जा चुकी हूँ। बड़े हैं उस कक्ष में जाने वाले। जब तक मैं अपने नेत्रों से नहीं देखूंगी, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। यदि तुम मुझे उस कक्ष में नहीं लेकर गए, तो मैं भी तुम्हारा रहस्य अपने पेट में नहीं रख सकती। तुम मेरे साथ सौदा कर रही हो? साहूकार की बेटी हो, इस सबकी बुरी पक्की हो। जब तक एक हाथ में कुछ ले नहीं लेती, दूसरे हाथ से कुछ देती नहीं। गुरुजनों के भी चरण छूती हो, तो जब तक वो सर पर हाथ नहीं रखते, झुकी रहती हो, चरण नहीं छूती। तुम तो बड़ी तेज हो,
मुझे चुप रहने की सौगंध चाहिए ना, तो मुझे उस कक्षा में लेकर चलो। मैं ऊपर जाकर वो झरोका खोलता हूँ और तुम मेरे पीछे पेड़ पर चढ़ो। मैं ये नहीं कर सकती, तुम कोई दूसरा मार्ग ढूंढो। सबना नहीं। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक तो मैं नियम तोड़कर तुम्हें उस कक्ष में ले जा रहा हूँ जहाँ पर जाके मैं पहले भी फंस चुका हूँ, और तुम नखरे दिखा रही हो। तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि मैं एक सुंदर, सुशील और गुणवंती कन्या हूँ। तुम्हारे जैसे शिखाधारी लंगूर नहीं। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, समझ लो। इतनी बड़ी हो गई और पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। व्यू तो तुमसे भी छोटी थी, तभी से पेड़ पर चढ़ना सीख गई थी। तुम सब भाई बहन वानर सैनिक हो, तो मैं क्या करूं? अच्छे घर की लड़कियां पेड़ पे नहीं चढ़ती। वानर सैनिक किसे कहा? हाँ? और अगर मेरी बहन पेड़ पर चढ़ती है, इसका मतलब ये है कि वो अच्छे घर की नहीं है? हाँ? ऐसा मैं नहीं कहती, मेरी आई कहती है। अच्छे घरों की लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात के सारे नियम मेरे आई को पता है। अब आई तो गलत नहीं बोल सकती। बावड़ट। पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, पीठ पर तो चढ़ना आता है ना? म्हणजे? आगे ये चढ़। सर पर नहीं, कंधे पर। अरे काशी कहाँ गई? काशी तुम कितनी भारी हो। होगा, उस दिन मार्ग पर पड़े अमरूद की तरह उठा लिया, और आज क्या हुआ? लौकर भाग, वरना कोई आ जाएगा। चल जल्दी। ये क्या, हम गलत कक्ष में आए हैं। यहाँ तो एक भी खिलौना नहीं है। मेरे बाबा ने मुझसे झूठ बोला? तुम्हारे बाबा ने तुमसे झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला तो बताओ, कहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलौने? ये तेज इसी कमरे में। उठे। ये तलवार, ये दान पट्टा, ये कटियार, यही तो होता है वीरों के खिलौने। ये कैसे खिलौने हुए जो मात्र किसी से लड़ना सिखा सके? खिलौने तो मेरी गुड़िया जैसे होने चाहिए। कहाँ ये तलवार, कहाँ ये कटियार, और कहाँ मेरे गुणवंती गुड़िया। खिलौने तो वो होते हैं जिसे देखते ही हृदय प्रसन्न हो जाए, जो मित्रता और प्रेम सिखाए। कर लो बावड़ट। तुम सोच रही थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बचपन में गुड़ियों से खेलते होंगे? तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती है। खरज एकदम मूर्ख। लड़कियां मूर्ख नहीं होती। होती हैं, और उनके खेल भी मूर्खों वाले ही होते हैं। हमारे खेल निर्माण सिखाते, लड़कों के खेलों की तरह तोड़फोड़ नहीं। यदि लड़के तोड़फोड़ वाले खेल नहीं खेलेंगे तो फिर बड़े होकर योद्धा एवं रक्षक कैसे बनेंगे? यदि लड़कियां निर्माण की खेल नहीं खेलेगी तो रक्षा करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर करते रहना बैठकर अपनी शिखा की रक्षा। शिखाधारी लंगूर। शेंडी वाला मौखर। कपस। तू गब्बस। गुड्डे गुड़ियों से खेलने से स्वराज नहीं होता। यदि तारा रानी साहब भी बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेल रही होती तो क्या इतना बड़ा साम्राज्य चला पाती? संसार में सबसे मुश्किल गृहस्थी चलाना होता है। जिसने गृहस्थी चला ली वो राज्य से लेकर बैलगाड़ी तक सब कुछ चला सकती है। पर न, ये बात तुम जैसे लड़के नहीं समझेंगे, जिन्हें मात्र लड़ना आता है। लड़ाई तुमने शुरू की थी, अब यहाँ पर बैठ के लड़ती रहो। मी चाल लो। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बात मात्र तुम्हें कक्ष तक लाने की थी, तो मैं ले आया। और यदि लड़कियां इतनी समझदार होती है जितना तुम कह रही हो, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग तुम स्वयं में ढूंढ लो।
तुम्हें कक्ष तक लाने की थी, तो मैं ले आया। और यदि लड़कियां इतनी समझदार होती है जितना तुम कह रही हो, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग तुम स्वयं में ढूंढ लो। तारा रानी साहब ने आपको सह परिवार दरबार में बुलाया है। दरबार में क्या होगा बाबा? क्या भाव को उनकी वीरता के लिए पुरस्कार मिलेगा? भीयू, सिर्फ भाव को ही नहीं, बाबा को भी मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही तो इतनी वीरता पूर्वक और मुगल हमलावरों को मारा था। चलो चंदा भाऊ, चलकर भाव को बताते हैं। दरबार में जा रहे हैं, वही पगड़ी पहनिएगा जो रानी साहब ने आपको राजे को सिखाने के लिए दी थी। रुको, तुम लोगों ने काशी को देखा? नहीं। आ गई। सुनो, तुमने मेरे भाव को देखा? हमने तो किसी को नहीं देखा। भाव नहीं मिल रहे। अरे काशी भी गायब है। कहीं वो दोनों फिर से तो नहीं लड़ रहे? हमारी पुत्री बाजी जैसे लड़के से लड़े, ये असंभव है। मैं आपकी बेटी को तो नहीं जानती, पर मेरे बेटे को जानती हूँ। और जहाँ बाजी होता है, असंभव कुछ भी नहीं होता। सब काशी, क्या कर रहे हो? काशी, बाजी, काशी, बाजी, उठ! तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छे घरों की लड़कियों का ये आचरण होता है काशी? काय का? हाय, वो तो मैं ऐसे कह गलती मेरी आई। वो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का दान पट्टा देखना चाहता था, तो कल मेरे कारण काशी के कृष्ण प्रसंग में बाधा आ गई थी, तो मैंने सोचा कि उसकी भरपाई के लिए उसे भी यहाँ ले आऊं। आपने अपने पुत्र को सिखाया नहीं कि एक गलती की भरपाई के लिए दूसरी गलती नहीं करते? चल काशी, अच्छे घरों की लड़कियां अपने बराबर के लोगों के साथ खेलती हैं, ऐसे वैसे लड़कों के साथ नहीं। चला था। रुक जा। वैसे भी तारा रानी साहब ने हमें दरबार में बुलाया है। चला। अजिंक्य तारा मराठियों का गर्व था, और आज शत्रुओं ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ा, हमारे गर्व को तोड़ा है। और हमारा गर्व इसलिए टूटा क्योंकि हम आपस के झगड़ों में उलझे हुए थे।
तलवार अगर मयान को काटने लगे तो वो युद्ध के लायक नहीं रहती। पर विपत्ति जब संकट पैदा करती है तब साथ साथ एक नायक भी पैदा करती है। हमें प्रसन्नता है कि मराठी साम्राज्य को राजे के रूप में वो नायक मिले। भाऊराव मल्हार को पराजित करके सबके सामने राजे ने अपनी वीरता दिखाई और उनके प्राण ना लेकर अपनी उदारता। मराठी साम्राज्य धन्य है कि राजे जैसे शूरवीर और उदार राजा हमें प्राप्त हुए। अब राजे के नेतृत्व में हम आपसी झगड़ों को भूलकर मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस नए वर्ष में मराठी साम्राज्य का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मुगलों पर विजय का इतिहास। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इकडे या। नाम? बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट। हमें विश्वास है कि जितना बड़ा आपका नाम है, बड़े होकर आप कार्य भी उतना ही बड़ा करोगे। मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए मैं बड़ा होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमने दुर्ग तो बचा लिया और अपने स्वाभिमान पर दाग लगने से नहीं बचा पाए। इतिहास सदैव याद रखेगा कि आज वो मुगल हमारे अजिंक्य तारे में घुसा है, वो भी हमारे सबसे बड़े उत्सव गुड़ी पाड़वा के दिन। हमारे लोग हमारी भूमि पर मारे गए। मेरी आई कहती है मातृभूमि माँ से बड़ी होती है, और आज मेरी मातृभूमि का सीना छलनी हुआ है। माँ को चोट लगी है, बेटे को पीड़ा तो होगी ही ना, और ये पीड़ा तभी शांत होगी जब मैं शत्रुओं को मातृभूमि से दूर कर दूंगा। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मराठी ध्वज पूरी धरती को अपने रंग में नहीं रंग लेता। मैं आज से, अभी से अपने जीवन की प्रत्येक सांस, अपने लहू की प्रत्येक बूंद, अपने संकल्प का प्रत्येक कण स्वराज को समर्पित करता हूँ। इतनी सी आयु में तुम्हारा ये साहस, शौर्य और संतुलन देख के हमें प्रसन्नता हुई। यदि हमारे देश में तुम्हारे जैसे वीर बालक पैदा हो तो स्वराज को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज की विजय में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए राजे,
तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। एक मामूली से लड़के के लिए एक मामूली सी तलवार। क्षमा चाहूंगा महाराज, पर तलवारें एक जैसी ही होती हैं। उन्हें चलाने वाले उन्हें मामूली या खास बनाते हैं। हम बालाजी को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपकी शिक्षा ने ही राजे को एक वीर योद्धा बनाया है। इस दायित्व को पूरा करने के पुरस्कार में हम आपको इससे भी बड़ा दायित्व देने जा रहे हैं। बालाजी और उनका परिवार इस द्वंद्व के रहस्य के बारे में जानते हैं। हम ऐसा क्या करें कि ये रहस्य ही बना रहे। आपका क्या सुझाव है परशुराम जी? रानी साहब, जूता यदि पाँव को काटने लगे तो उसे उतार कर दूर कर देना चाहिए। मंजे आप कह रहे हैं कि हम बालाजी को दूर भेज दें? हो, दरबार में बालाजी और उनके पुत्र का सम्मान कीजिए और फिर बालाजी को सम्मान पूर्वक उन्हें सातारा से दूर कर दीजिए। इतना दूर कर दीजिए कि यदि भूल से भी ये बात उनके जुबान पर आ भी गई तो दूर दूर तक ये बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक हाथ से गुड़ खिला दीजिए और दूसरे हाथ से नीम की पत्ती। देश प्रेम, वीरता और बलिदान, ये सब मन की भावनाएं हैं, पर युद्ध भूमि पर भावनाएं नहीं, जीते जागते सैनिक लड़ते हैं, जिन्हें भूख भी लगती है और प्यास भी, जिन्हें चिकित्सा भी चाहिए और हथियार भी। मन भावनाओं से कितना भी भरा हो, यदि खजाना खाली हो तो युद्ध जीते नहीं जाते। बालाजी, राजकीय मामलों में आपकी समझ, आपकी सैनिक योग्यता और लोगों से काम करवाने की आपकी निपुणता, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपको दौलताबाद जाने का आदेश देते हैं। दौलताबाद व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है तो मराठी साम्राज्य का हिस्सा, पर मुगलों के आतंक की वजह से वहां से चौथ नहीं आ रही है। हम आपको दौलताबाद का कर सूबेदार नियुक्त करते हैं। आपके ऊपर शासन व्यवस्था और राजकोष के लिए कर जमा करने की जिम्मेदारी होगी। रानी साहब, आपके पुत्र ने हमारे हृदय में स्थान बना लिया है और हम आशा करते हैं कि हमारे पुत्र की सेना में भी वो अपना स्थान बनाएंगे। मातृभूमि के प्रति इनका प्रेम तो हमने देखा ही है। अब आप इन्हें प्रेरित कीजिए
कि यही प्रेम और निष्ठा वो अपने राजा के प्रति भी रखे। रिश्ते की डोर दोनों तरफ की होती है। राजा उदार तभी तक होता है जब तक सेवक निष्ठावान रहे। समझ ला? हो रानी साहब, हमारा पुत्र जानता है कि उसे क्या करना है। हमें खुशी है कि आपका पुत्र समझदार है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है बाजी। बस वही करते रहना जो तुम्हारे पिता तुमसे कहे। और आप वही करते रहिए जो हम आपसे कहें। बड़ा यकीन था ना आपको खां साहब की काबिलियत पर। बड़ी बड़ी बातें की थी इन्होंने। क्या कहा था? दुश्मन के घर के अंदर घुसकर दुश्मन को मारेंगे, है ना? सिर्फ कहा नहीं, किया भी है। दुश्मन के घर में घुसे भी और उसको मारा भी। अब अगर दुश्मन ही कम वक्त इतना सख्त जान निकले तो कोई क्या करे। तारा रानी साहिब को ये समझ में आ गया है कि कोई भी किला, कोई भी दीवार उन्हें आलमगीर औरंगजेब के कहर से बचा नहीं सकती। और एक कड़वा सच कहे शहजादे, जो काम कमरुद्दीन के एक हमले ने किया है वो आप शायद ताउम्र नहीं कर पाते। और आप भी इसे फतेह समझने की गलती ना करें। फतेह तब होती जब आप हमें तारा रानी साहिब और राजे की मौत की खबर सुनाते। फिर भी दुश्मन के घर में घुसकर जो आपने किया है वो काबिले तारीफ से कम नहीं। अब जाकर हमें यकीन हुआ है कि जैसे बरसों तक लगातार हमने दक्खन में जंग लड़ी है, उसी तरह आप मराठियों के खिलाफ लंबी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जंग अगर लंबी खिंच जाए तो सिर्फ कमर पे टंगी हुई तलवार नहीं, दिल में बसा हुआ जुनून काम आता है। बेशक इस हमले ने हमें जीत का तोहफा नहीं दिया, मगर जुनून का सबक दिया है। आप इत्मीनान रखें हुजूर, इस बार हम इस जुनून को ठंडा नहीं होने देंगे। मुगलिया शान की खातिर, मुगल सल्तनत की खातिर अगर आपसी रंजिश बुलाकर दुश्मन पे ध्यान दे तो बेहतर होगा। इस हमले ने उन्हें दहशत दी है। क्या दी है? जी, दहशत हुजूर। दहशत। अब अगला हमला दर्द देगा। बाबा, मैं भी आपके साथ दौलताबाद चलूंगा। बाजी, तेरा उत्साह पक्का है पर तैयारी कच्ची है बाड़ा। तुझे अभी भी युद्ध कला सीखनी है। तो तेरे बाबा के साथ बड़े बड़े युद्ध जरूर लड़ेगा, पर अभी वो समय नहीं आया है। आई, तू तो जानती है ना कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पहले कुछ सीखूं और फिर कुछ करूं। तो मेरा तरीका उल्टा होगा। मैं कुछ करूंगा और करके कुछ सीखूंगा। राजी,
सुरक्षित स्थान नहीं है दौलताबाद। वहां बहुत खतरा है बेटा। आपके बाबा सही कह रहे हैं बाजी। दौलताबाद औरंगजेब की छावनी के बहुत निकट है और वहां मुगल सैनिक आए दिन धावा बोलते रहते। मात्र नाम से आबाद है, बाकी सब कुछ बर्बाद है। फिर तो मेरा आपके साथ जाना और भी आवश्यक है बाबा। आप ही तो कहते हैं बाबा कि असली ज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभव से मिलता है। इतना हट ठीक नहीं है बाजी। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, पढ़ाऊंगा अवश्य। आप ही तो कहते हैं ना कि असली ज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभव से मिलता है। इतना हट ठीक नहीं है बाजी। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, पढ़ाऊंगा अवश्य। वो इतनी खतरनाक जगह कैसे जाएंगे? उनके पास तो रक्षा के लिए मेरी तरह दूध की दांत भी नहीं है। हमें नहीं लगता कि बाबा भाव को अपने साथ लेकर जाएंगे। बात को समझ बाजी। अब तक तू तेरे गांव में था, तेरे मित्र, तेरी ये आई, तेरे भाई बहन सब तेरे साथ थे बाजी। दौलताबाद तेरे बाबा के लिए भी नया स्थान है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ अगर तू संकट में फंस जाए तो तेरे बाबा तुझे नहीं बचा पाएंगे। अब ऐसी जगह तेरी आई तुझे कैसे जाने दे सकती है सांग? आई, तुमने तो मुझे निडर बनाने के लिए मेरे सबसे बड़े डर को मेरे सामने खड़ा कर दिया था ना। और अब तू चाहती है कि जिस शत्रु से मैं जीत चुका हूँ उसी से फिर से हार जाऊं। आई, तू मेरी शक्ति है, मेरी कमजोरी मत बन। यदि तूने मुझे रोका तो मैं यही समझूंगा कि गुरुजी की तरह तुझे भी ना मुझ पर विश्वास है और ना ही मेरे सपनों पर। बाजी, मुझे तुझ पर विश्वास है। विश्वास दिखा आई। अरे पर तू मुझे जाने दे बाजी मत। मेरे पास समय कम है आई, इसीलिए मुझे अपनी चाल समय की चाल से तेज करनी होगी। मैं एक दिन में 2.5 दिन जीऊंगा, एक रात में 2.5 रात जागूंगा और उन मुगलों को हरा कर रहूंगा। तो मैं जाऊं ना आई? विजय भवा। खास बाजी और हम आज ही रवाना होंगे। मैं बाई साहब और दोनों बच्चों को सुरक्षित सासोड़े पहुंचाने का प्रबंध करता हूं और कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ आपको सतारा की सीमा पर मिलूंगा। भाऊ, मेरे जैसे दूध की दांत नहीं है तो क्या हुआ? ये मिर्ची रख लो। यदि दौलताबाद में किसी मुगल को, किसी नारे को सताते हुए देखो तो उसकी आंखों में डाल देना। भाऊ, अब जीवन से सीख लीजिए, जो बचेगा हम पुस्तकों से सीख लेंगे। कोटिया को बताना कि दौलताबाद से उन मुगलों को भगा कर ही लौटूंगा। औरंगजेब ने हमारे घर पर हमला करके हमें जिस युद्ध के लिए ललकारा है वो उससे बहुत भारी पड़ेगा। दुश्मन हमसे संख्या में बड़ा है और बल में भी, इसलिए हमें सहायता लेनी होगी। और रानी साहेब, मुगलों के विरुद्ध हमारी सहायता करेगा कौन? मौसम, गर्म हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। बस हमें औरंगजेब की सेनाओं पर चारों तरफ से आक्रमण करना है और उन्हें यहाँ सूखे बंजर जमीन में ढकेल देना है। उसके बाद उन्हें हम नहीं, उनकी प्यास मारेगी।
औरंगजेब सोच रहा होगा कि उसने हमारे दिल में दहशत बिठा दी है, पर हमारे दिल में प्रतिशोध की आग है, जिसमें डर दहशत सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अब हम औरंगजेब के वार का जवाब देंगे। दहशत, अब अगला हमला दर्द देगा, दर्द। अब इससे पहले कि तारा रानी साहेब पलट कर वार करें, आप उनकी कमजोरी, उनके खजाने पर धावा बोल दीजिए। उनके तमाम तिजारती ठिकानों पर ऐसी बर्बादी फैलाइए कि मराठी हुकूमत को न तो किसानों से लगान मिले, न व्यापारियों से महसूल। जाइए। अब देखते हैं कि भूखे पेट सिर्फ मुल्क की मोहब्बत के सहारे ये मराठियों की फौज कब तक लड़ती है। मंदार, वज्र, वासु, विट्ठल, त्रिलोकेश। भैरवगढ़ में आपकी वीरता और देश प्रेम ने हमें बेमोल खरीद लिया बालाजी साहब। हमारे पास मात्र 3 चीजें हैं: प्राण, साहस और तलवार। आज से ये तीनों आपकी हुई। भाई रक्त सूत्र में बंधे होते हैं और हम सब देश प्रेम के सूत्र से बंध रहे हैं, जो रक्त की किसी भी लकीर, किसी भी पुकार से ऊपर है। अलग अलग थे सब भैरवगढ़ में, और आज से मन, वचन, कर्म तीनों से एक रूप होंगे। इस पल से लेकर दौलताबाद की मुगल अत्याचार की मुक्ति तक हमारे प्राण और पहचान सब एक है। हमारे शत्रु भय से कांपती हुई आवाज में बस हमें एक ही नाम से बुलाएंगे: मातृभूमि के रक्षक। बाबा, मुझे भी ये चाहिए। ये सम्मान है बाजी, और सम्मान चाहने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। स्वयं को योग्य सिद्ध करो, उसके पश्चात इसे धारण करने का स्वप्न देखना है। चला बालाजी। मेरा सुझाव है कि आज रात यहीं पड़ाव कर लेते हैं, कल सुबह दौलताबाद के लिए निकले। कोई विशेष कारण? आपकी प्रतीक्षा करते हुए यहाँ हमने कुछ यात्रियों से बात की, तो पता चला कि आज दौलताबाद के हालात ठीक नहीं। दौलताबाद के हालात ही तो बदलने हैं काका। जब तक हालात नहीं बदलेंगे, हमारी हालत कैसे बदलेगी? सही कह रहा है बाजी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चला। मुगल कैसे शत्रु हैं बाबा, जो निर्दोषों को भी तड़पा तड़पा कर मारते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ते। न जीवन का सम्मान करते हैं और न ही मृत्यु का।
संता उचित अनुचित का अंतर नहीं देखती बाजी। मणिनिरंकुश संता उचित अनुचित तो क्या, पाप पुण्य का अंतर भी नहीं करती। उस मिट्टी की सौगंध खाता हूँ कि जिसने भी मेरे देशवासियों के साथ ये अत्याचार किया है उसे इन अत्याचारों का दंड अवश्य मिलेगा। बोलो मसूल दोगे कि नहीं? बोलो। मत मारो इन्हें, छोड़ दो। मेरे बाबा को छोड़ दो, मेरे बाबा को छोड़ दो। जरूर छोड़ दूंगा। बच्चे किसी भी मुल्क का आने वाला कल उसका मुस्तकबिल होते हैं। और ये देखो मराठियों का आने वाला कल कैसे पाले खां के कदमों में पड़ा है। अपने बाप की जिंदगी चाहिए ना तुझे? तो समझा इसे कि मुगलों को मसूल दे। तुम लोग क्या कहते हो मसूल को? कर कहते हो ना? तो जिस किसी से भी हमें कर नहीं मिलेगा अगले ही दिन उसका सर नहीं मिलेगा। समझा? तुम्हारे पिता का निर्देश नहीं है, सर सूबेदार का आदेश है। निर्दोषों को छोड़ दो। और आत्मसमर्पण कर दो। ये भाला तेरी हद है मराठी, इसे पार करने की भूल मत करना। मराठी जब अपनी पे आता है तो हद क्या, सरहद भी पार कर जाता है। हमने हद नहीं सीखी खान। प्यार करें या नफरत करें, जो भी करते हैं बेहद करते हैं। पाले खान से ऐसी बात करने वाला तू है कौन? दौलताबाद के नए सर सूबेदार बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ओह, सर सूबेदार साहिब, आदाब। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले हमें मुगल सल्तनत के लिए मसूल तो वसूल कर लेने दीजिए। महसूल कर डाका नहीं होता खान, प्रजा के पालन की जिम्मेदारी होता है। कर लेने का अधिकार मात्र उसी को है जो कर प्रजा की रक्षा एवं उसके कल्याण में लगाए। जो तुम मांग रहे हो वो कर नहीं है, डाका है। और इस भूमि की जलवायु डाकुओं के लिए अच्छी नहीं है। अब भी यदि कर लेने का हठ करोगे तो हम सर लेने का हठ कर बैठेंगे।
इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले एक बार पीछे मुड़ के तो देख। अब पाले खान तुमसे इस शहर में आने का महसूल कर लेगा। सर सूबेदार साहेब, जो कुछ भी तुम्हारे पास है यहां निकाल कर रख दो। पाले खां के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कौन है तू? पुत्र है हमारा बाजी। मैंने तुम्हारे चारों ओर तेल फैला दिया है। किसी भी आदमी को छुआ तो तुम इस आग में जलकर राख हो जाओगे। अब भी समय है, समर्पण कर दो। जान नहीं लेंगे हम तुम्हारी, कानून के अनुसार दंड देंगे। कानून? यहाँ के कानून को तो पाले खान कब का हुक्के में डालकर फूंक चुका है। अब यहाँ सिर्फ मेरी दहशत है, दहशत। तो आज इस दहशत को राख होना होगा। तूने दौलताबाद आकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ मराठी आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं पाले खां की मर्जी से। तो फिलहाल हमारी मर्जी सुन। जान प्यारी है तो अपने लोगों से बोल कि हमारे साथियों को छोड़ दे। छोड़ दो इन्हें। बाबा, मुझे लगा कि आप लोग संकट में हैं और इसलिए मैंने कि ये सम्मान है, और सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आज तुमने सम्मान कमाया है बाजी। आज से तुम भी मातृभूमि के रक्षक हो। पहले तुम्हें तुम्हारी वीरता के लिए सम्मान मिला था, अब तुम्हें अपने नायक के आदेश की अवहेलना करने का दंड मिला है। एक मातृभूमि का रक्षक कभी अपने नायक के आदेश का उल्लंघन नहीं करता। भूल जाओ कि हम तुम्हारे पिता हैं बाजी। पिता पुत्र संबंध घर में, यहां हम तुम्हारे नायक हैं। इसलिए अब से ना तुम कभी अपनी मर्यादा भूलोगे और ना ही कभी अपना कर्तव्य। काय